अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सानिया गुल। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही ख़ास मालूमात लेकर आए हैं जो कि कुल्लूस उस्मान के तीसरे सीज़न के हालात, वाक़यात और नई किस्त की ज़बरदस्त अपडेट के बारे में है, क्योंकि कुल्लूस उस्मान में अब ऐसी तब्दीलियाँ होने जा रही हैं जिनकी डिमांड यानी देखने वालों यानी कि आपकी तरफ से की गई थी। और इन सब तब्दीलियों में सबसे अहम पेशरफ्त इस सीरीज में काम करने वाले अदाकार हैं, जिनके बारे में पहले ये सवाल उठते थे कि कुल्लूस उस्मान में हकीकी किरदारों को शामिल नहीं किया जा रहा है, जो कि तारीखी अहमियत रखते हैं। लेकिन अब ऐसे गिले शिकवे खत्म होते जा रहे हैं और इसी लिहाज से कुल्लूस सीरीज तारीख की नई बुलंदियों तक पहुंच चुकी है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अब इस सीरीज को तारीख के मुताबिक पेश किया जा रहा है और इसी के साथ तारीखी किरदारों को शामिल भी किया जा रहा है। और कुल्लूस में बड़े और अहम किरदारों के आने का सिलसिला जारी है। आने वाले दिनों में और आने वाले एक साथ में हमें तारीखी लिहाज से बड़े और अहम किरदार नजर आएंगे जिन्होंने तारीखी एतबार से उस्मान बे का साथ दिया था। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि कुल्लूस में अब सिर्फ नए किरदारों के आने का सिलसिला ही नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि कुछ बड़े नाम भी इस सीरीज से रुखसत होने जा रहे हैं। लेकिन अब वो वक्त आ चुका है जब उस्मान बे की मुसीबतों को ख़त्म करते हुए नए सिरे से उनकी ताकत में इजाफा होते हुए दिखाया जाएगा, जहां उस्मान बे को नए जांबाजों के साथ साथ नए इत्तेहादी भी मिलेंगे। और ऐसे ही तमाम हालात के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि निकोला के हाथों तुर्गुत बेग का खात्मा हो जाएगा या नहीं। क्या तुर्गुत बेग का किरदार कुल्लूस उस्मान से ख़त्म किया जा रहा है? अगर ऐसा है तो इसकी वजह क्या है? कैसे मदाहों की एक दरीना ख्वाहिश भी पूरी होने जा रही है? कुल्लूस उस्मान सीरीज में कितनी रियासतों को एक साथ और कितने अदवार को एक साथ दिखाने की कोशिश की जाएगी? सल्तनत उस्मानिया कायम होने से पहले कौन से बड़े वाक़यात दिखाए जाने हैं? ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, उस्मानी दौर पर बनी सीरीज कुल्लूस उस्मान सिर्फ उस्मानी दौर ही नहीं दिखाया जा रहा, बल्कि अब सीरीज पहले से कहीं ज्यादा फैल चुकी है और एक साथ इसमें सल्जोकी दौर और मंगोलों के दौर का भी बताया जाना बाकी है। और आप इस बात पर शायद हैरान भी होंगे कि ये वो दौर था जहां एक साथ एक ही दौर में तारीख की दो बड़ी ताकतें जवाल का शिकार बन चुकी थी। और ये दो बड़ी ताकतें आपस में कोई इत्तेहाद बिल्कुल भी नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के खिलाफ ही खड़े नजर आए थे हमें। और जब भी तुर्कों की तारीख उठाकर उसका मुताला किया जाए तो इन दो बड़ी ताकतों का जिक्र जरूर मिलेगा। और इसीलिए तुर्की की जो भी तारीखी सीरीज बनाई जाती है तो उसमें अक्सर और बेशतर इन दो का जिक्र जरूर मिलता है, जिनमें से एक रियासत सल्जोक और दूसरी मंगोल है। अब कुल्लूस सीरीज जब से शुरू हुई है तब से ही एक बात तो वाज़े हम सुनते आ रहे हैं, और वो ये बात है कि इस दौर में रियासत सल्जोक कमज़ोर हो चुकी थी और उसी दौर में ही सल्जोक रियासत का खात्मा हो गया था, जो कि तकरीबन 300 साल तक कायम रही थी। लेकिन यहाँ एक और बात भी काबिले जिक्र है कि जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए कि जिस दौरान सल्जोक रियासत का खात्मा हुआ था उसी दौरान मंगोलों का भी खात्मा हुआ था। वो मंगोल जिनके देखते ही देखते अपने जुल्म और ताकत की बल पर तकरीबन पूरी दुनिया पर कब्जा कर रखा था। वो ताकत और वो हुकूमत चंद दहाइयों तक भी ना ठहर सकी थी और वो ना कायम रह सकी थी। और मंगोलों का खात्मा भी दो तरीकों से हुआ था, जिनमें से एक तो ये है कि मंगोलों की आपस में ही लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी, और दूसरा ये कि बहुत से मंगोलों ने इस्लाम कबूल कर लिया था और हिदायत के रास्ते पर आ गए थे। बल्कि इस्लाम कबूल करने के बाद वही मंगोल मुसलमानों के हीरो भी बने थे और दुश्मनों के खिलाफ तारीख रकम की थी। यानी कुल्लूस उस्मान की सीरीज को ये एजाज़ हासिल है कि इस सीरीज में बड़ी तब्दीली के साथ इसको बढ़ा दिया गया है और उस्मानी सल्तनत के लिए तगदो के साथ साथ तारीख की दो बड़ी कुव्वतों और ताकतों के हालात और वाक़यात दिखाए गए हैं, जिनका सल्तनत उस्मानिया के इब्तदाई तारीख के दौर के साथ गहरा ताल्लुक है। और नाजरीन, यहाँ आपको सल्तनत उस्मानिया के आगाज़ के बारे में भी बताते चले कि उस्मानी सल्तनत से पहले दो बड़े वाक़यात पेश आए थे और वो दो बड़ी ताकतों का खात्मा भी हो गया था। और ये दो बड़ी ताकतें और कुव्वतें रियासत सल्जोक और मंगोल हैं।
जिनमें से एक तो मंगोल जिनकी शिकस्त उस्मान बे के हाथों दिखाई जा सकती है और दूसरी सल्जुक रियासत मंगोलों की मुदाखलत और आपस की साजिशों की वजह से इख्तिताम पजीर हो जाएगी। नाज़रीन, ये तो थे वो तारीखी हक़ाइक़ और वो वाक़यात जो आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कि इसी सीरीज़ के एक बड़े किरदार तुर्गुत बे के बारे में, क्योंकि नई किस्त में तुर्गुत बे, निकोला और कोसस की एक बड़ी जंग का महाज दिखाया जा सकता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि निकोला के खिलाफ कोई बड़ी जंग होगी और निकोला और कोसस की फतह दिखाई जाएगी, तो ऐसे हालात दिखाए जाने में अभी भी वक्त दरकार है। यहाँ एक और अहम बात ये भी है कि नए तुर्गुत की आमद के बाद से पुराने तुर्गुत के भी चर्चे चल रहे हैं कि जैसा कि कुलुस उस्मान में तारीखी किरदारों की वापसी दिखाई जा रही है, तो क्या इस तरह पुराने तुर्गुत की भी वापसी मुमकिन हो सकेगी? तो नाज़रीन, इस हवाले से अभी तक कोई ख़त्मी फैसला सामने नहीं आया है। तो नाज़रीन, कुलुस टीम की तरफ से किसी भी वक्त कोई भी बड़ा सरप्राइज दिया जा सकता है और तुर्गुत की उम्मीद इस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकती जब तक कि उस्मान बे का निकोला के साथ फैसला कुन महाज नहीं दिखाया जा सकता, जिस दौरान निकोला का खात्मा दिखाया जाएगा। क्योंकि निकोला के साथ एनागोल की जंग में उस्मान बे के साथ साथ बहुत से तारीखी किरदार इस जंग का हिस्सा बनेंगे और निकोला के साथ ये जंग तीसरे सीजन की सबसे बड़ी जंग भी दिखाई जा सकती है। और इस जंग में एक साथ उस्मान बे, निहाइल कोसस, रुगातोस, मंगोल और रियासत सल्जोक समेत बहुत से फरीक इस जंग का हिस्सा बन सकते हैं और इस जंग के हालात और वाक़यात एक से ज़ायद एक साथ में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। नाज़रीन, उम्मीद करूंगी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।